2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कंजूरिंग और ये मूवी एक असल घटना पर आधारित थी। इस मूवी की सबसे डरावनी चीज़ थी ये डॉल। इसका नाम था एनाबेला। असल में ये कुछ ऐसी दिखती है, मगर मूवी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायरेक्टर ने इसके डिज़ाइन को रीडिज़ाइन कराया था। तो ऐसा इस डॉल में क्या था? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी डॉल की मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है सन 1970 की। एक स्कूल अपार्टमेंट में दो लड़की रहती थी। एक का नाम था एंजी और दूसरी का नाम था डोना। वो दोनों कॉलेज में नर्स की पढ़ाई कर रही थी। फिर एक दिन डोना की माँ उसको एक पुरानी गुड़िया गिफ्ट करती है। डोना एक कॉलेज स्टूडेंट थी, मगर फिर भी उसको डॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। टाइम के साथ साथ एंजी और डोना ने ये नोटिस किया कि जहाँ पर वे डॉल को छोड़कर जाती है वो उनको किसी और जगह पर ही मिलती है। अगर उन्होंने उस डॉल को फर्स्ट रूम में छोड़ा था तो जब वे कॉलेज से आती थी वो उनको किसी और रूम में ही मिलती थी। फिर कुछ दिन बाद ये कुछ ज़्यादा ही होने लगा। फिर एक दिन जब एंजी और डोना कॉलेज से आई तो उन्होंने देखा कि उनके रूम में बहुत सारे पेपर पड़े थे और उन पेपर पर लिखा था हेल्प अस हैव लू। और उस दिन एनाबेला की पोजीशन भी नहीं बदली थी। जहाँ पर डोना उसको छोड़कर गई थी वो डॉल वहीं पर थी। डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जब उसने एनाबेला को ध्यान से देखा तो उसने नोटिस किया कि एनाबेला की आंखों से खून आ रहा है और उसके हाथों पर भी खून लगा है। ये सब देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। इसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाया। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है और जहाँ पर तुम्हारा रूम है पहले यहाँ पर एक फील्ड हुआ करता था और इस लड़की को उसी फील्ड में मरा हुआ पाया गया था। जब से ही इसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही थी, पर जब तुम इस डॉल को अपने घर लाए तो ये इसके अंदर आ गई। ये तुम दोनों पर भरोसा करती है और तुम्हारे साथ सेफ महसूस करती है। एंजी और डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और ये सब सुनकर उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने इसके बाद एनाबेला को अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। एंजी और डोना के साथ उनका एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम था लू, और लू को एनाबेला शुरू से ही पसंद नहीं थी। इस घटना के बाद लू को बुरे बुरे सपने आने लगे। उसे सपनों में दिखता था कि एनाबेला उसके बेड पर है और उसका शरीर पूरी तरीके से जैम हो चुका है। एनाबेला उसका गला दबा रही है। इसके बाद वो अपनी नींद से घबराकर उठ जाता था। फिर कुछ दिन बाद एंजी और डोना एक रोड ट्रिप के लिए जाते हैं। अपार्टमेंट में सिर्फ लू था। थोड़ी देर बाद लू को डोना के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं। उसने सोचा कि डोना के कमरे में कोई चोर घुस आया है। वो उनके रूम में जाता है और गेट को एकदम से खोलता है। वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उसको कुछ ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, मगर वहाँ पे कोई नहीं था। वो देखता है कि एनाबेला बेड की साइड में रखी थी। उसके थोड़ी देर बाद लू की चेस्ट में बहुत तेज पेन होता है। लू देखता है कि उसके शर्ट के साइड में कुछ निशान होते हैं और उन निशानों से खून आ रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद लू देखता है कि जिन निशानों से खून आ रहा था वो बंद हो गया है और वे निशान थोड़ी देर बाद खुद ब खुद सही होने लगते हैं और 2 दिन में वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर वे तीनों प्रीस्ट को बुलाते हैं। उन प्रीस्ट का नाम होता है एडविन लोरेन बोलिन। एड और लोरेन उन तीनों को बताते हैं कि इस डॉल के अंदर कोई 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक शैतान है जो कि डोना को अपने काबू में करना चाहता है। इसके बाद एड और लोरेन उस डॉल को चर्च ले जाते हैं और उस डॉल पर एक्सोरिज्म परफॉर्म करते हैं। इसके बाद वो उस डॉल को बैग में डालकर अपनी कार से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उनका घर उस चर्च से 65 किलोमीटर दूर होता है और रास्ते में उनकी कार का कभी स्टीयरिंग फेल हो जाता तो कभी ब्रेक। ये सब देखकर वे उस डॉल पर होली वाटर स्प्रिट करते हैं ताकि जो डॉल के अंदर शैतान है वो शांत हो जाए। एड और लोरेन बोरिन वे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। टाइम के साथ साथ वे दोनों भी नोटिस करते हैं कि जो डॉल की पोजीशन है वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। इसके बाद एड और लोरेन अपने घर एक फादर को बुलाते हैं, मगर जिस फादर को वे बुलाते हैं वो उस डॉल को सीरियसली नहीं लेते और उस डॉल के सामने ही कह देते हैं कि तुम तो सिर्फ एक डॉल हो, तुम मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बाद एडवर्ड उन फादर से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था और जब तुम अपने घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल ज़रूर करना।
जब फादर कार से जा रहे होते हैं तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार उस एक्सीडेंट में पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है, मगर फादर बच जाते हैं। और फादर फिर एडवर्ड को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि वे रास्ते में कार एक्सीडेंट में मरते मरते बचे। इसके बाद एडवर्ड वॉरेन ने उस डॉल के लिए एक वुडन लॉक्ड केस बनवाया और एनाबेला को उसमें लॉक कर दिया और अपने वॉरेन ऑक्यूल्ट म्यूजियम में रख दिया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि एनाबेला अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक बार एडवर्ड अपने विजिटर को एनाबेला के बारे में बता रहे थे, मगर विजिटर ने एनाबेला के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। फिर जब विजिटर अपनी फ्रेंड के साथ बाइक पर जा रहा था तो उसकी फ्रेंड उस डॉल के बारे में मजाक उड़ा रही थी। फिर अचानक उनकी बाइक के ब्रेक फेल हुए और वो एक पेड़ में टकरा गई। एनाबेला आज भी वॉरेन ऑक्यूल्ट म्यूजियम में उस वुडन लॉकर के अंदर है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड डॉल है। अगर आप भी एनाबेला को देखना चाहते हो तो उस म्यूजियम की लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस म्यूजियम में जा सकते हो। मगर हाँ, एनाबेला का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि अंजाम आप सभी को पता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना।